अच्छा भाई, यहाँ पे हमने छोड़ा था इंटरप्ट हुकिंग पे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पिछली बार की थी कि बेसिकली इंटरप्ट होता क्या है, नंबरिंग का सिस्टम होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन सीपीयू गेट्स एन इंटरप्ट। एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट कहानी थी जिसमें आईवीटी था, वेक्टर था, आईएसआर थी, ये सारा कुछ था। ये बातें हमने की थी। जो इंटरप्ट हम पिछली बार कर रहे थे उनको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हो, जो बेसिकली होते ये हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ये होते हैं कि ये कैन बी कंसिडर्ड एज इंस्ट्रक्शंस। दो किस्म के इंटरप्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर इंटरप्ट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, वो तारों के ऊपर आते हैं, वो कोई डिवाइस, जैसे तुम कीबोर्ड से कोई की दबाते हो तो ये इंटरप्ट होता है। जब तुम फिजिकली कोई की दबाते हो तो ये सीपीयू के पास एक इंटरप्ट जाता है, उसको वो डील करता है। ये हार्डवेयर इंटरप्ट है क्योंकि ये फिजिकली जाता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ये होते हैं कि तुम्हारा कोई भी प्रोग्राम होए तो तुम उसके एंड पे इस तरह की एक लाइन लिखते हो, इंट 0x21। तो ये बेसिकली क्या है कि तुम इन्वोक कर रहे हो, इन्वोकिंग इंटरप्ट 21। ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है जो इंस्ट्रक्शन के जरिए से आता है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल किया था कि उसमें इंटरप्ट जीरो के साथ कैसे खेलते हो, और आखिरी ये बात थी कि व्हाट इज हुकिंग एंड इंटरप्ट, इंटरप्ट हुक करने का क्या मतलब होता है। तो यहाँ से आगे चलना है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरप्ट जब भी आता है, सीपीयू उसके अगेंस्ट क्या करता है, वेक्टर टेबल में जाता है, वेक्टर निकालता है, उसके अगेंस्ट आईएसआर चलाता है। तो जो बेसिक कहानी है वो ये है कि हर इंटरप्ट के अगेंस्ट कोई कोड रन होना होता है, जो जिसको आईएसआर बोलते हो, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक और तरीका है इंटरप्ट्स को सोचने का। ठीक है, इंटरप्ट्स आर बेसिकली कॉलिंग, ये बात तो तुम्हें समझ आ ही नहीं चाहिए ना अब तक कि बेसिकली इंटरप्ट्स कर क्या रहे हैं। कोई इंटरप्ट आता है, उसके उसके बाद बहुत सारी लंबी सी कहानी चलती है, लेकिन एंड पे होता ये है कि एक कोड एग्जीक्यूट होता है जिसको आईएसआर कहते हैं। ये बेसिकली इंटरप्ट करता है। ठीक है, तो बायोस एंड डॉस यूज इंटरप्ट्स टू एक्सपोर्ट। ये नई बात है तुम्हारे लिए। ठीक है, ये बात बहुत देर तक हमारे साथ चलनी है, तो इसकी तरह एक बार दिमाग में पिक्चर क्लियर कर लो। पिक्चर ये है कि नीचे हार्डवेयर होती है जिसको बेसिकली कंट्रोल करना होता है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बायोस कहते हो, जिसके तुम्हारी थोड़ी बहुत वाकफियत है, थोड़ी बहुत नहीं है। तुम्हारी वाकफियत ये है कि तुम बायोस की सेटिंग्स में जाके कुछ सेटिंग्स चेंज करते हो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बस दैट्स इट। तुम्हें बायोस का इतना वो है कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर लेयर होती है डॉस की, जिसका मेरा नहीं ख्याल कि आपको बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट होएगा। यानी बेसिकली ये है कि आपने हार्ड, और हाँ, अगर इससे भी ऊपर चले जाओ, इससे भी ऊपर चले जाओ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ की लेयर होती है जिससे तुम्हारी वाकफियत है। ठीक है, क्योंकि तुम सारा दिन जो इंटरेक्शन करते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ करते हो। यूज़र जो है वो सारा दिन ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स देता है। ठीक है, फाइल कॉपी कर दो, फाइल डिलीट कर दो, कोई पोर्ट बंद कर दो, कोई आउटपुट कर दो, ये सारी कमांड्स आप ओएस को देते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम खुद तो नहीं कर सकता, उसने हार्डवेयर से करवानी होती है इवेंचुअली। अब प्रोग्रामर का बेसिक काम एट द एंड ऑफ द डे इस हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, इस हार्डवेयर से अपनी मतलब का काम करवाना है। ठीक है, असल में ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ जो है वो आपको एक इतनी पुरस्कून सी स्क्रीन दे देती है बना के, कभी सी ड्राइव पे क्लिक करो, फलानी फाइल को कॉपी करो, डिलीट करो, ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप काम कर रहे होते हो सारा, ये ओएस की लेयर पे कर रहे हो। अब बात ये हो रही है कि जब आप एक फाइल कॉपी करते हो तो आपकी हार्ड डिस्क की प्लेट घूमती है, एक जगह से डेटा पढ़ती है, दूसरी जगह पे जाके डेटा लिखती है। इसमें हार्डवेयर ने बहुत ज़्यादा काम किया है इस एक कॉपी पेस्ट के ऑपरेशन में। ठीक है ना, तो वो काम कैसे हो गया वो हमें नहीं पता, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लेयर पे करके छोड़ देते हैं, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर लेता है। अब बात ये हो रही है कि इस हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो कैसे करना है। एक तो ये है कि इसको डायरेक्ट
कंट्रोल करो, ठीक है। यानी प्रोग्रामर डायरेक्टली कंट्रोल करेगा हार्डवेयर को, यानी हार्डवेयर को डायरेक्टली कमांड्स देगा। ये आपको नहीं करना आता, ठीक है। ये आपको इसलिए नहीं करना आता कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हार्ड डिस्क से डायरेक्ट कम्युनिकेट करो और दरमियान में से विंडोज़ निकाल दूँ, तो पता नहीं आप कैसे करोगे, मुझे नहीं पता। मतलब अगर मैं विंडोज़ दरमियान से निकाल दूँ और सिर्फ बायोस में सिस्टम ऑन करके आपको दे दूँ, तो आपको हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना नहीं आता। ये बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल इसलिए है कि आपको हार्डवेयर से उसकी ज़बान में बात करनी पड़ती है। आपके पास कोई माई कंप्यूटर नहीं होता या कोई ऐसी स्क्रीन नहीं होती जिस पर वो कर सके। तो एक रास्ता तो ये है कि प्रोग्रामर हार्डवेयर से डायरेक्टली बात करे, उसको डायरेक्टली कंट्रोल करे, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि वो बायोस से रिक्वेस्ट करे कि मेरा काम कर दो। अच्छा, अब बायोस के अंदर ये अब फिक्रा पढ़ो, बायोस यूजेस इंटरप्ट्स टू एक्सपोर्ट सर्विसेज। बेसिकली बायोस के अंदर और डॉस के अंदर, मैं बायोस कहूँगा बार बार लेकिन बायोस और डॉस दोनों ही हैं। तो बायोस एंड डॉस कंटेन लॉट ऑफ कोड टू मैनिपुलेट हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल, तुमने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखना है, ठीक है। तो अब तुम या तो हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल करो। अब इसमें डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब ये था कि तुम D800 पे जाओ, वहाँ पे जाके एसकी कोड रखो, वहाँ पे जाके एट्रीब्यूट रखो, जिस तरह से तुमने छठे चैप्टर में किया, ठीक है। या दूसरा रास्ता ये है कि बायोस के अंदर एक बहुत ज़्यादा कोड पहले से पड़ा हुआ है जो हार्डवेयर को एक्सेस करता है, ठीक है। प्रोग्रामर सिंपली नीड्स टू कॉल दैट कोड, बिल्कुल फंक्शंस की तरह। अगर तुम्हें मैं बता दूं कि सी प्लस प्लस में एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता है, तो तुम्हारा काम कितना रह गया? तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुमने उसको कॉल करना है, ठीक है। तो ये जो फिक्र है ना कि बायोस एंड डॉस यूज इंटरप्ट्स टू एक्सपोर्ट सर्विसेज का, ये मतलब है कि उनके अंदर सर्विसेज मौजूद हैं, बहुत सारी ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तुमने सिर्फ ये करना है कि उनको कॉल करना है। अब वो कॉल्स जो लिखी हुई हैं वो इंटरप्ट्स के ऊपर लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर मैं इंटरप्ट 10 कॉल करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब होएगा कि प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन। एक मिनट के लिए मान लो कि डॉक्यूमेंटेशन में ये छपा हुआ है, लिखा हुआ तुम्हें मिल जाता है कि भाई तुम फलाना इंटरप्ट कॉल करोगे तो फलाना काम हो जाएगा, ठीक है। अब जाहिर बात है उस इंटरप्ट के अगेंस्ट में कोड चला है। वो कोड कहाँ पड़ा हुआ है? वो बायोस की ISRs में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बायोस में बेतहाशा कोड पड़ा हुआ है जिसको प्रोग्रामर ने सिर्फ कॉल करना है और वो काम कर रहा है। इसी तरह से डॉस है, डॉस के अंदर बेतहाशा कोड और सर्विसेज पड़ी हुई है जो आप जिनको कॉल करके आप यूज कर लेते हो। बायोस और डॉस में फर्क ये होता है, वैसे तो आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ोगे तो पता लग ही जाएगा, लेकिन बायोस सर्विसेज आर क्लोजर टू हार्डवेयर, दे आर रिटन इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर बेसिकली ना। और डॉस की जो सर्विसेज होती हैं, डॉस सर्विसेज आर यूजुअली अ लिटिल यूजर फ्रेंडली। यानी मैं तुम्हें डिस्क का एग्जांपल दे देता हूँ अगर समझ आए। अगर तुम बायोस को कहते हो कि डिस्क पे एक फाइल बनानी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो तुम्हें बायोस को बताना पड़ेगा कि किस ट्रैक पे, किस हेड पे, किस सेक्टर पे, यानी उस डिस्क की जबान में तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई फलानी जगह पे जाके फाइल बना दो। और डॉस को ऐसा नहीं है, डॉस को बस तुम कहोगे कि एक फाइल क्रिएट कर दो, वो जरा यूजर की जबान में बात कर। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल लेयर पे चले जाओगे फिर तो बहुत ही आसान है ना, फिर तो एक क्लिक करना है और वो है। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसे ये काम कर रहा है? वो आगे से ही कॉल करता है डॉस और बायोस की सर्विसेज को, ठीक है, और फिर उसकी मदद से काम करता है। अब आपने जब प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके पास 3 मॉडल्स होंगे, या तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर लो, या आप बायोस के थ्रू कम्युनिकेट कर लो, या आप डॉस के थ्रू कम्युनिकेट कर लो, ठीक है। अच्छा, बेसिक बात यहाँ पे समझने वाली ये थी कि बायोस और डॉस में बहुत सारा ऐसा कोड ऑलरेडी मौजूद है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो तुम्हारा काम सिर्फ उस कोड को कॉल करना होगा। कॉल तुम कैसे करोगे? वहां पे इंटरप्ट्स आते हैं कि बायोस एंड डॉस यूज इंटरप्ट्स टू एक्सपोर्ट दी सर्विस। अब हमें ये पता है, वी नो दैट वी हैव ओनली 256 इंटरप्ट्स। पिछली बार बात की थी कि इंटरप्ट्स, इंटरप्ट एक नंबर होता है जो 0 से 255 तक जाता है, ठीक है। अब
there are thousands of BIOS DOS सर्विसेज। सर्विस का मतलब ये समझो, फंक्शन समझो कि कोई एक सर्विस जो है वो एक फंक्शन है, जैसे वो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर देगी, वो फाइल डिलीट कर देगी, वो फाइल क्रिएट कर देगी, ये सब अलग अलग सर्विसेज है। अब ऐसे हजारों लाखों काम है जो बायोस और डॉस करती हैं, लेकिन अब इंटरप्ट टोटल 256 है। तो मैकेनिज्म ये बनाया गया है कि ईच इंटरप्ट एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस नंबर। यानी हम कहते इस तरह है कि लिखते इस तरह है, बाय द वे इंट 10 की सर्विस 2 इस तरह लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि इंट 10 सर्विस 2। अब ये कोई खास काम करती होगी, कोई भी खास काम होगा, फॉर एग्जांपल डिलीट फाइल है, गलत है लेकिन बहरहाल समझाने के लिए। इसी तरह से फॉर एग्जांपल इंटरप्ट 10 की सर्विस 3 होएगी, पढ़ेंगे इस तरह के इंट 10 सर्विस 3। तो ये हो सकता है कि क्रिएट फाइल करती है। हर सर्विस कोई स्पेसिफिक काम कर रही है। अब एक इंटरप्ट के अंदर हजारों सर्विसेज हैं, ऐसे टोटल 256 इंटरप्ट्स हैं, तो बेतहाशा सर्विसेज हैं जो इस पे एग्जीक्यूट होएगी। ठीक है, इसकी एक ही दुनिया में डॉक्यूमेंटेशन है जो ग्लोबल है। ऑल दीज सर्विसेज आर डॉक्यूमेंटेड इन द रैल्फ ब्राउन लिस्ट। तो एक डॉक्यूमेंटेशन है रैल्फ ब्राउन लिस्ट जिसके अंदर इन तमाम सर्विसेज का मतलब लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा करते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ इसकी तरफ। ठीक है, अच्छा ये तो हुकिंग था ना यार, ये तो गलत बात। अच्छा अच्छा, उसने वो मैं जिस तरह चाह रहा था वो उस तरह हुआ नहीं। तो फिर मैं ये करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं रैल्फ ब्राउन लिस्ट ही डाउनलोड करूँ। लोड नहीं होती। कोई फॉर्मेट ऐसा मिल जाए ना जो डाउनलोड हो जाए तो वो ज़रा इजी रहेगा। तो वाकई ये इंटरप्ट्स आ गए ना, ये इंटरप्ट नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता यार। अच्छा, अब 10 की मुझे सर्विस एक मिनट देखना है। अब ये तो मेरे को यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल मुझे यही मिला है, मैं यहीं से चलूँगा। तो मैं कहता हूँ कि मतलब ये इंटरप्ट्स की लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 255 तक होएगी। तो अभी हेक्सा में लिखी हुई है, तो बहरहाल मतलब FF जो है वो 255 होएगा। अच्छा, अब मुझे इसमें इंटरेस्ट है इंटरप्ट 10 में। अब मैं जो तुम्हें दिखाने लगा हूँ ना वो बेसिकली ये है, पहली सर्विस दिखाने लगा हूँ जो इंटरप्ट 10 की सर्विस 13 है। ठीक है, अब मुझे इसकी ये समझ आई है बस कि 10 पे क्लिक करो तो इंटरप्ट 10 की सारी सर्विसेज आ जाती हैं। अब ये सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर जब इनको तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें बार बार ये नजर आएगा, वीडियो, VGA, VGA, वीडियो, वीडियो, ये तमाम सर्विसेज। यानी इंटरप्ट 10 जो है, इंटरप्ट 10 इज द बायोस वीडियो इंटरप्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि बायोस के अंदर जितने भी फंक्शंस मौजूद हैं, वीडियो से रिलेटेड, VGA से रिलेटेड, स्क्रीन से रिलेटेड, वो तमाम इंटरप्ट 10 के ऊपर पड़े। ठीक है, तो उनमें से एक की मैं सब बात करने लगा हूँ, इंटरप्ट 10 की सर्विस 13। तो इस पे ये वाली है जो मैं बात करने लगा हूँ, इंटरप्ट 10 की सर्विस 13। इस पे क्लिक करो तो ये इसकी कुछ डिटेल खुल जाएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये सर्विस करती क्या है। ठीक है, ये राइट स्ट्रिंग करती है। ये सर्विस क्या है, ये है राइट स्ट्रिंग की सर्विस। यानी ये स्क्रीन पे एक स्ट्रिंग लिखती है।
पहली बात है, इसको तुम फंक्शंस की तरह समझ रहे हो कि तुम इसको कॉल करोगे तो कोई फंक्शन चल पड़ेगा जो स्ट्रिंग राइट कर देगा, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से सी प्लस प्लस में तुम सी आउट लिखते हो तो तुम्हें नहीं पता पीछे क्या होता है, लेकिन स्ट्रिंग्स लिखा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से तुम ये सर्विस कॉल करोगे तो स्ट्रिंग जो है वो स्क्रीन पे लिखा जाएगा, हार्डवेयर पे गया होएगा, हार्डवेयर पे इस तरीके से उसने कंट्रोल किया होएगा, वही वाला तरीका है। अच्छा जी, अब जब राइट स्ट्रिंग करते हो तो इसको आपने देना क्या क्या है, ये देखो। सर्विस नंबर इज ऑलवेज इन AH रजिस्टर। ये तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा रूल है, ठीक है, कि कोई भी सर्विस कॉल करोगे तो उसका सर्विस नंबर AH रजिस्टर में तुमने डालना है। तो इस सर्विस को जब कॉल करोगे तो जाहिर बात है AH में 13 आएगा। अब इसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे ये है BH में पेज नंबर है, पेजेस का कॉन्सेप्ट अभी हमें नहीं है। BL में एट्रीब्यूट है, इसका हमें पता है, जो कलर्स डील करता है। उसके बाद CX में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है कि जो स्ट्रिंग प्रिंट करना है उसमें हरफ कितने हैं, तो CX में कह लो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, BH और DL में रो और कॉलम है, BH और DL में रो एंड कॉलम कि स्क्रीन पे किस जगह पे प्रिंट करना है। भाई सर्विस क्या करती है, सर्विस स्ट्रिंग राइट करती है स्क्रीन, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली किस जगह पे करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ES:BP में स्ट्रिंग लोकेशन होएगी कि कौन सा स्ट्रिंग प्रिंट करना है, कहाँ प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, अब जब तुम डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे किसी भी सर्विस की तो वो ऐसे ही होएगी। जब भी तुम किसी भी सर्विस को खोलोगे तो तुम्हें यही पता चलेगा, और तुम्हें खुद ही आदत डालनी है कि पहले तुम देखते हो ये सर्विस करती क्या है, ये स्ट्रिंग राइट करती है। उसके बाद तुम उसके आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स देखते हो कि उसको हमने डेटा क्या क्या देना है। जाहिर बात है स्ट्रिंग राइट करना है तो हमें उसको बताना है कि स्ट्रिंग है कौन सा, किस जगह पे राइट करना है, उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, उसका कलर क्या होगा। ये सारे पैरामीटर्स हमने इन रजिस्टर्स में लोड करने हैं। अच्छा, अब करते किस तरह, करते इस तरह है कि हमने एक स्ट्रिंग बना लिया हेलो वर्ल्ड, सिंपल पैरामीटर बना लिया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ से ज़रा शुरू करो, तो AH में 13 डालना, ठीक है। AL मैंने आपको नहीं बताया, लिखा हुआ था, मैंने खुद इग्नोर कर दिया, वो ये था राइट मोड, वो जरूरत नहीं है। उसके बाद BH में 0, ये भी मैंने इग्नोर कर दिया था, ये भी लिखा हुआ था पेज नंबर, ये भी मैंने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं BL में 7। अब BL क्या है, BL एट्रीब्यूट है, तो बेसिकली जो स्ट्रिंग प्रिंट करना है वो इस एट्रीब्यूट में करना है। उसके बाद DX में डाल रहा है, DX में क्या होता है, पहले DH होता है और फिर DL होता है। तो ये रो नंबर हो गया, रो नंबर 10, और ये कॉलम नंबर हो गया, कॉलम नंबर 3। CX में 11 का मतलब है कि सबसे पैरामीटर्स को जाके देखेगा। सबसे पहले ये होता है कि इंटरप्ट 10 जब कॉल होएगा तो वो देखेगा सर्विस कौन सी है, तो सर्विस नंबर हमेशा पड़ा होता है AH के अंदर। तो तुमने देखा, उसने देखा कि 10 की सर्विस है 13, तब उसको पता चलेगा ना कि बाकी पैरामीटर्स का क्या मतलब है। अब उसको समझ आ गई ये एट्रीब्यूट है, ये लोकेशन है, ये काउंट है, ये मेरा मैसेज है, ठीक है। आ, इसको मुश्किल ना करना, तो ये अभी फिलहाल मुश्किल है नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल इस तरह से है जैसे सी लैंग्वेज में तुम फंक्शन नहीं कॉल कर रहे होते, ये बिल्कुल इस तरीके से कि तुमने फंक्शन के पैरामीटर्स देखे हैं और तुमने उसको कॉल कर दिया। ठीक है, सिंपल कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करूंगा। और ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद करनी चाहिए, मतलब इसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है ना कि तुम खुद ना कर सको। ठीक है, तो मैंने जब अपना प्रोग्राम चलाया तो उसने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, किस जगह पे लिखा है, रो नंबर 10 कॉलम नंबर 3 पे।
क्योंकि जो मैंने प्रोग्रामिंग की थी उसमें ये था कि रो नंबर 10 कॉलम नंबर 3 के ऊपर इसको प्रिंट करना है। नाउ दिस इज सो सिंपल कि मैं यहाँ पे कहूँगा हाउ आर यू, 3 3 6 3 9 11 ही रहती है काउंट, और मैं उसको कहता हूँ कि स्क्रीन के सेंटर में प्रिंट कर दे, तो पता नहीं डी पे और कोई आई डोंट नो 43 पे प्रिंट कर दे, तो थोड़ा सा ये होएगा कि स्क्रीन के सेंटर में हो जाए। नहीं हुआ, वो बस कोने में चला गया, मैंने कैलकुलेशन मेरी गलत थी। ठीक है, तो ये मतलब दिस इज सो सिंपल। ठीक है, ये कोड खुद लिखने की कोशिश किया करो, इसको देखा ना करो, इसको खुद लिखने की कोशिश किया करो। खुद कैसे लिखोगे, तो हम कहते हैं जंप स्टार्ट, तो स्टार्ट पे हमारा कोड आ जाएगा, और उससे पहले हमें, तुम्हें पता ही है क्या करते हैं, हम एक वो डिफाइन करते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो मैं कहता हूँ नेम डीबी माय नेम इज, ठीक है, मैंने एक नेम नाम की अरे डिफाइन कर। अब तुम्हारे पास सिर्फ होना ये चाहिए है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अब तुमने क्योंकि एग्जाम देना है तो तुम्हें ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि तुम इसको गूगल करते हो या अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड करके रख लेते हो और तुम्हारे पास ये मौजूद है सर्विसेज। अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ कि मैंने सर्विस नंबर 13 कॉल करनी है, तो मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे ए एच के अंदर 13 मूव कर दो। क्योंकि मैं 30, अच्छा ये 13 हेक्स है, तो 0x13 है। ठीक है, लिखना इसके बारे में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तो मैं इसको 0 सेट कर रहा हूँ, पता नहीं है मुझे भी पता क्या सेट करना है, पढ़ाई नहीं। एल को 1 सेट कर। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, बल्कि मैं पेज नंबर भी छोड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अब एट्रीब्यूट सेट करना है, मूव डी एल, तो किस कलर में प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल 0x01, मेरा ब्लू कलर का प्रिंट होगा। बी एल के बाद सी एक्स डालना है कि कैरेक्टर्स कितने हैं, मूव सी एक्स। अब कैरेक्टर्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। डी एच और डी एल में मुझे रो नंबर डालना है, तो डी एच में मैंने कहा कि रो नंबर 12, पता नहीं ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 12 भी करता हूँ। और कॉलम नंबर सी डी एल में कॉलम नंबर डालना है, कॉलम नंबर में डालता हूँ 40। ठीक है, अब लास्ट चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि बीपी को पॉइंट करवाना है स्ट्रिंग की तरफ, तो मैं कहता हूँ मूव बीपी टूवर्ड्स नेम, और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ इंटरप्ट। ये मैंने इंटरप्ट कॉल किया। जब आप इंट लिखते हो ना, इंट की इंस्ट्रक्शन लिखते हो, तो दिस इज आप एक इंटरप्ट कॉल कर रहे हो। तो मैंने इंटरप्ट 10 कॉल किया है, वो इन तमाम पैरामीटर्स को देखेगा और इनकी मदद से उसको चलाने की कोशिश करेगा। फाइल तो हो ही जाना है, रन पता नहीं। ठीक है, तो वो ब्लू कलर में मेरा ख्याल था, और वो मतलब वो लिखा हुआ आ गया, और वो है। अब इट इज सो सिंपल। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में जो मैं डालना चाह रहा हूँ ना चीज, जो बड़ी मुश्किल है पहले दिन डालना, वो ये है कि तुम अब कौन सी हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हो, तुम वीजीए को कंट्रोल कर रहे हो। तो वीजीए को डायरेक्टली कंट्रोल करना तुम्हें आता है, वो पूरा छठा चैप्टर ही ये था कि B800 पे जाओ, वहाँ एस की रखो, वहाँ एट्रीब्यूट रखो, फिर एक लूप चलाओ, वो डायरेक्ट कंट्रोल था। बड़ा ही मुश्किल काम था एक्चुअली। तो अगर तुम वैसे करना चाहते हो तुम वैसे करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब तुम्हें मैंने एक बड़ा सिंपल रास्ता दे दिया। मैंने तुम्हें कहा है कि यार ये फंक्शन है इंटरप्ट 10 की सर्विस 13, इसको कॉल करो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो ये आपको कदरे आसान लगना चाहिए, और होता भी यही है कि डायरेक्ट कंट्रोल हमेशा मुश्किल होता है, कोड लंबा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। वेराज अगर आप बायोस की रूटीन इस्तेमाल कर लो, तो आपने एक फंक्शन कॉल करना है और वो काम कर देता है, दैट्स इट। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। अच्छा जी, एक और सर्विस है जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं तुम्हें दिखाऊं ही। ये कैसे हम कर रहे थे, इंटरप्ट्स पे जा रहे थे, इंटरप्ट 16 है और सर्विस 0 है। ठीक है, अच्छा, अब इंटरप्ट 16 की सर्विस 0 की मैं बात करने लगा।
अच्छा, एक और बात पे ज़रा स्ट्रेस करना कि इंटरप्ट 10 जो है ना, वो बायोस का वीडियो इंटरप्ट है। ये तुम्हें किताब में बार-बार अभी तुम इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे भी तुम्हें वीजे की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे तुम ये इस्तेमाल कर रहे होगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इंटरप्ट 16 सर्विस 0 के बारे में, ठीक है? ये है गेट कीस्ट्रोक की सर्विस। गेट कीस्ट्रोक क्या है? गेट कीस्ट्रोक ये है कि तुम्हारा प्रोग्राम रुकेगा, यानी जब रन हो रहा होएगा और तुम इंटरप्ट 16 की सर्विस 0 कॉल करोगे, तो होएगा ये कि तुम्हारा प्रोग्राम रुक जाएगा वहाँ पे और इंतज़ार करेगा कि तुम कोई की स्ट्रोक दोगे, ठीक है? फिर तुम कोई की प्रेस करोगे तो वो आगे चलेगा। तो इसमें सिर्फ मैंने सर्विस नंबर बताना है उसको, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये देखो ना कितनी साफ सुथरी, कितनी ईजी है कि मैंने इधर सिर्फ AH के अंदर सर्विस नंबर बताना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अच्छा, अब ये काम कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि इधर गया है ये। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूँ, तो तुम्हें ये तो समझ आ गई ना कि ये हिस्सा प्रिंट कर रहा है माय नेम इज़ माजिद। मैं इससे पहले कहता हूँ कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होए, मूव करो AH में 0 और इंटरप्ट कॉल कर दो 0x। कुछ समझ आइए क्या होएगा? तो ये अब मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, कुछ भी नहीं होएगा। तो मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा है? मेरा प्रोग्राम इंतजार कर रहा है, ये इंटरप्ट 16 की सर्विस 0 कॉल हुई है ना, ये इंतजार कर रहा है कि मैं को की प्रेस करूंगा। अब जैसे ही मैं को की प्रेस करूंगा, तो मेरा कोड आगे चलेगा। दिस इज व्हाट दिस डज। इंटरप्ट 16 की सर्विस 0 ये करती है कि तुम्हारा प्रोग्राम एक की का इंतजार करता है और फिर वो उसको प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं एक और नेम और मैं सिटी प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो डी में कहूँगा आई लिव इन लाहौर, ठीक हो गया। अब ये प्रिंट करने के लिए लिटरली मुझे ये कोड कॉपी पेस्ट करना और इसमें चेंजेस कर देनी है। नेम की जगह पे अब मुझे सिटी प्रिंट करनी है, और बेहतर है कि कुछ चेंज कर लो थोड़ा सा, तो मैं इसको 2 कह देता हूँ, फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और लाइन नंबर 17 कर देता हूँ ताकि उसके नीचे प्रिंट हो। लेकिन अब मैं दरमियान में गेम ये खेलता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। अब जब मेरा प्रोग्राम रन होता है, वो इंतजार करता है कि मैं को की प्रेस करूँ। जैसे ही की प्रेस करूंगा, वो नेम प्रिंट कर देगा, लेकिन नेम प्रिंट करने के बाद फिर फंस जाएगा, फिर इंतजार करेगा कि मैं की प्रेस करूँ। अब जब मैं की प्रेस करूंगा, तो वो नीचे वाली लाइन पे, 17वीं लाइन पे सिटी प्रिंट कर देगा। ये पहली की स्ट्रोक का इंतजार करता है, ठीक है? अब मैं की दबाऊंगा तो नाम प्रिंट हो गया। अभी दोबारा की, अब वो दोबारा इंतजार कर रहा है ना, वो इधर फंसा रहा है, की स्ट्रोक का इंतजार कर रहा है। अब दोबारा मैं की स्ट्रोक दूंगा तो वो अगला सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई लिव इन लाहौर उसके ऊपर ही लिख दिया। मैंने क्या किया? लाइन चेंज नहीं की। समझ नहीं आई। वो सॉरी, मैंने काउंट चेंज कर दिया, मैंने काउंट चेंज कर दिया। लाइन नंबर BH में होता है, वहां पे करना था मुझे 13। लाइन नंबर 25 पे आया। क्या CX में 16 होना चाहिए, उसमें 13 था। ये पहला की स्ट्रोक है, इससे ये आया। दूसरे की स्ट्रोक से नीचे, हाँ ये मैं चाह रहा था कि नीचे वाली लाइन पे वो प्रिंट करेगा। तो C++ में जब तुम सी आउट और सी इन कर रहे होते हो, तो C++ का अपना कोड इतना एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता जितना बायोस का हो रहा होता है। वो आगे से बायोस को कॉल कर रही होती है, और यही तो सारा मतलब गेम है सारी, कि जो लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है वो बायोस और डॉस है। ऊपर इसके जितनी लेयर्स चल रही होती हैं, वो सब इन्हीं को कॉल कर रही होती हैं, वो खुद नहीं जाके हार्डवेयर में काम कर रही है ना। जब जरा किताब का प्रोग्राम पढ़ लो, ये चलाना खुद। उसने 3 स्ट्रिंग्स डिक्लेयर की, हेलो वर्ल्ड अगेन, हेलो वर्ल्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है? सबसे पहले ये 4 लाइनें मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे पढ़ाई नहीं हुई। बहरहाल पढ़ के तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है। एटलीस्ट इन 4 लाइनों में क्या हो रहा है कि इंटरप्ट 10 की सर्विस 10 कॉल हो रही है,
इंटरप्ट 10 की सर्विस 10। तो अगेन अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो तुम अपनी लिस्ट पे जाओ और जाके देखो कि इंटरप्ट 10 की 10 क्या करती है। 10 कहाँ होगी, शुरू में ही होगी ना। ये है, ये मतलब मैं खोलूंगा नहीं, बस ये है कि मतलब ये विंडोज के कुछ कोऑर्डिनेट्स सेट करती है, हमें ज़रूरत नहीं। हम शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे ही हमारा प्रोग्राम चला, हमारा प्रोग्राम फंस गया, वो की स्ट्रोक का इंतजार कर रहा है क्योंकि इंटरप्ट 16 की सर्विस 0 कॉल हुई। जैसे ही हम की स्ट्रोक दबाएंगे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये पुराना कोड है। उसके बाद फिर उसने कहा कि की स्ट्रोक, यानी पहले की स्ट्रोक पे स्क्रीन क्लियर हुई, दूसरे की स्ट्रोक पे दोबारा फंसा हुआ है, दूसरा की स्ट्रोक दबाओगे तो अब ये चल पड़ेगा। यहाँ उसने ये किया कि उसने एक मैसेज प्रिंट करवाया, लेकिन उसने देखो करवाया कैसे है। उसने वो छठे चैप्टर वाली सब रूटीन कॉल की है, प्रिंट str। अब वो सब रूटीन कैसे चलती थी अगर तुम्हें याद हो छठे चैप्टर में, वो ऐसे चलती थी कि वो B800 पे जाती थी, वो एक हरफ रखती थी, एट्रीब्यूट रखती थी, फिर दूसरा हरफ, दूसरा एट्रीब्यूट। तो तुम्हारी मर्जी है ना, जब तुमने अब स्क्रीन पे चीजें प्रिंट करनी है तो तुम्हारे पास दो रास्ते आ गए, तुम डायरेक्ट चले जाओ या तुम बायोस के जरिए से चले जाओ। तो बायोस के जरिए से ज़ाहिर बात है 100 गुना आसान होता है, तो मैं इधर बायोस के जरिए से गया हूँ, बायोस का फंक्शन कॉल कर दिया। मैंने चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करनी थी, मैंने बायोस का फंक्शन कॉल कर दिया। उसने भी यही करना है, चीज़ उसने भी स्क्रीन पे प्रिंट करनी है, लेकिन उसने वो प्रिंट str की रूटीन जो डायरेक्टली जाके करती थी उसको कॉल किया। तो पहले मैसेज 1 प्रिंट कर दिया, फिर स्क्रीन को रोक दिया 16 की सर्विस 0 से, फिर मैसेज 2 प्रिंट कर दिया, फिर स्क्रीन को रोक दिया, और फिर इवेंचुअली मैसेज रीप्रिंट कर दिया और बस फिर एंड हो गया। ये मतलब ये तुम सिंपली कॉपी पेस्ट करके चलाओगे, चल पड़ेगा, कोई इशू नहीं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जाना चाहता हूँ, जाना चाहता नहीं लेकिन दिखाना चाहता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि इंटरप्ट 21 कॉल हो रहा है और उसकी सर्विस जो है वो 4C है। सर्विस नंबर हमेशा AH रजिस्टर में होता है, अगर सर्विस नंबर बड़ा हो तो फिर AX में भी आ सकता है। 21 की सर्विस 4C100 है। तो इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है जो आप पहले दिन से लिख रहे हो। 21 4C100 कौन ढूंढ है? 4C 4C100 है ही नहीं, तो खाली 4C ढूंढ है। चलो खाली 4C, ये 4C है, ठीक है। तो ये इंटरप्ट 21 की सर्विस 4C है। क्या करती है? टर्मिनेट। तो जो पहले दिन से आप ये दो लाइनें लिख रहे हो ना एंड पे, इंटरप्ट 21 की सर्विस 40, मतलब इनका आपको पता नहीं था कि ये क्या करती हैं, बस आपको कह दिया गया था कि ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप इंटरप्ट 21 की एक सर्विस कॉल कर रहे हो 4C, और वो सर्विस करती क्या है? वो सर्विस प्रोग्राम को टर्मिनेट करती है। ये आप इतने नीचे वाले लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि ये दुनिया के हर कंप्यूटर पे ऐसे ही है। वो एप्पल मैक होए, वो IBM होए, वो लैपटॉप होए, वो हर जगह पे ये सर्विसेज ऐसे ही काम करेंगे। ये रैल्फ ब्राउनलिस्ट बड़ी काम की चीज़ है, इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। बस मैं रुकूंगा यहाँ पे। ये जो है ना, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। इस चैप्टर को कभी कभी 1 महीना लग जाता है पढ़ने में, ये इतना लंबा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हम महीना नहीं लगा सकते, हमने तो 2-3 दिन ही लगाने हैं। पहला सफ़ा, दूसरा सफ़ा, तीसरा भी, चौथा भी, यहाँ तक प्रोग्राम से पहले पहले तक, यानी जो पहला प्रोग्राम है ना 9.1, उससे पहले पहले तक, ठीक है। आपने पढ़ना है, पढ़ के ऐसे आना है कि ये देख लेना कि तुम्हें समझ आ जाए जब मैं करवाऊँ। ये इंतहाई ज़्यादा खिचड़ी है, इंतहाई मुश्किल है, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ के आओ, गूगल करके आओ, कोई लफ्ज़ है नहीं समझ आता उसको गूगल करो, देखो कि क्या वो होता है। फिर जब मैं करवाऊँ तो मेरे से क्वेश्चंस करो, मेरे से डिस्कस करो कि इसको कैसे करना है। ये एक्चुअली बुनियाद है पूरी किताब की। वैसे तो इंटरप्ट्स है सारी आगे किताब में,
लेकिन वो एक्चुअली जो जॉन से इंटरप्ट्स आगे जाके तुमने पढ़ने हैं सारे, वो सारे यही हैं, रियल टाइम इंटरप्ट्स हैं। 8वें चैप्टर में बस बेस ही खड़ी हो। तो कुछ पूछना चाहते हो प्लीज़ पूछो। सर जी पेज थोड़े से कम कर दें, असाइनमेंट्स आई हैं सब सब्जेक्ट की। क्या काम कर दूँ? मैंने कहा पेज थोड़े से कम कर दें नहीं तो सभी सब्जेक्ट के। क्लास भी तो पता नहीं कब है ना। अच्छा मंडे को है। नहीं मंडे को है सर जी, आपने मंडे को हाँ कहा। मंडे को है, ठीक है तो बस मंडे को आओ। मंडे को नहीं नहीं करो करो, मंडे को आओ यार, ये तो अच्छा है, बल्कि कि ईद से पहले को थोड़ा सा हम काम करके चले जाएंगे, ये तो अच्छा ही है। ठीक है सर। चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में वापस, को 5-7 मिनट लगने हैं मुझे सिर्फ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है सर। ओके। कोई या ऐसा करो 10 मिनट की ब्रेक लो, 12:50 पे मिलते हैं। चलिए ठीक।